नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप बड़ी खबर देख रहे हैं और खबर क्या है? लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व अब आधिकारिक तौर पर तारीखों में बंधने वाला है। कल 3 बजे की वो तारीख, 3 बजे वो वक्त होगा, कल की वो तारीख होगी जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऐलान हो जाएगा। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में इस बार चुनाव हो सकते हैं और अप्रैल और मई के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव का ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। अब से कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिक्र किया। लोकसभा के साथ अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के लिए भी विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 6 से 7 फेजेस में हो सकते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग कर दी है। सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि किन किन राज्यों में कितने कितने फेज में वोटिंग हो सकती है। और जब मैं आपसे ये बता रही हूं तब इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त हमें खबर मिल रही है और कौन कौन से वो तारीखें हैं वो आपके सामने रखूं और वो कौन कौन से राज्य है जहां पर अलग अलग फेजेस में वोटिंग हो सकती है। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा बंगाल और फिर बिहार। इन 3 राज्यों में अलग अलग चरणों में जो है चुनाव हो सकते हैं। महाराष्ट्र में 4 से 5 फेजेस में चुनाव हो सकते हैं। ये संभव है, आप ऊपर देख रहे हैं, संभव है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं मध्य प्रदेश, असम में 2 से 3 फेज में चुनाव हो सकते हैं। ये वो राज्य है जहां पर एक फेज में चुनाव नहीं होंगे क्योंकि सिक्योरिटी एक रीजन होता है, इलाका, पॉपुलेशन, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। और फिर उसके बाद आप देखिए कहां कितने चरण में, यहाँ एक चरण में हो जाएगा। तमिलनाडु में, केरल में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेशों में यहाँ कुल मिलाकर एक ही फेज में चुनाव होने की संभावना है। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तैयारी पूरी हो चुकी है। कल 3 बजे का वो वक्त होगा, शनिवार है, लेकिन 3 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाने वाली है। लेकिन 3 वो राज्य है जहां पर आपको बता दूं कि अलग अलग फेजेस में, 5 से ऊपर फेजेस में जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अब बंगाल की तरफ से ये मांग आ गई है कि देखिए हमें एक ही फेज में चुनाव चाहिए, एक ही फेज में बंगाल में चुनाव हो। लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, राज्यों की जनसंख्या, वहां का क्षेत्रफल, इसके अलावा सुरक्षा, ये सारी चीजें बहुत ध्यान में रखकर एक पूरी टीम बाकायदा वहां पर जाती है, एक रिपोर्ट बनाती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि किन किन राज्यों में किन फेजेस में चुनाव होने वाले हैं। 6 से 7 फेजेस में उत्तर प्रदेश में, बंगाल में और जैसा मैंने आपको बताया बिहार में, इन 3 राज्यों में हो सकता है कि 6 से 7 फेजेस में चुनाव हो। सारे खास मेहमान